हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द क्लेवर आउल। उससे पहले यहाँ पर क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों एक बर्ड की पिक्चर बनी हुई है। आपको उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको क्लूज में से सेलेक्ट करके दिए गई खाली जगह पर लिखना है। तो ये आउल है। आउल की बीक कहाँ पर है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, येलो कलर की बीक है, तो यहाँ पर बीक लिख सकते हैं। ये इसका हेड है, जहां पर तो 6 नंबर पर हेड है वहां पर लिख सकते हैं। आईज है, आउल की आईज के कॉलम में आप आईज लिख सकते हैं। विंग्स लिख सकते हैं। फीट, ये नीचे येलो कलर के फीट दिखाए गए हैं, यहाँ पर फीट लिख सकते हैं। फेदर्स, फेदर्स आप देख रहे हैं, ये फेदर्स है साइड में। तो इस तरह से आप आउल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जो कि दो चिड़ियाओं के बारे में, स्पैरोज के बारे में है। और एक स्नेक उनके एग को चुरा कर ले जाता है। एंड एक बहुत ही काइंड आउल होता है, वो उनको एक ट्रिक बताता है सांप से अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए, एग को छुड़वाने के लिए। और वो उस ट्रिक को फॉलो करते हैं और सांप से छुटकारा पा जाते हैं। तो वो उन्होंने ये सब किस तरह किया उसे बताने के लिए ये स्टोरी है। तो आइए पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वो क्या ट्रिक थी। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए पेयर ऑफ स्पैरोज इन ए फॉरेस्ट। एक बार जंगल में एक चिड़ियाओं का जोड़ा रहता था। तो वो छोटे छोटे ग्रेन्स इंसेक्ट को खाते थे और खुशी खुशी रहते थे। और अपना जब उनका पेट भर जाता था प्यारे प्यारे गीत गाते थे। एक साल के पेड़ पर वो लोग बैठकर अच्छे से प्यार से रहते थे। तो दे यूज टू मेक देयर नेस्ट ऑन द साल ट्री एंड द फीमेल लेड एग्स इन इट। तो वो क्या करते थे, साल के पेड़ पर उन्होंने अपना घोंसला बनाया और जो फीमेल बर्ड थी, स्पैरो थी, उसने अंडे दिए। तो देयर वॉज ए रिवर नियर द साल ट्री। साल ट्री के पास में ही एक नदी थी। अब नदी का ये जो हिस्सा था वो क्या था, रामनगर का जो प्रिंस था, जो राजकुमार थे, वो इसमें स्विमिंग करना, इस नदी में स्विमिंग करना उनको बहुत ही पसंद था। द प्रिंस लव टू राइड एंड हंट। और प्रिंस को, राजकुमार को क्या पसंद था, राइड करना यानी घुड़सवारी करना और शिकार करना। तो एक बार बहुत गर्मी के दिन थे, तो घोड़ों पर घुड़सवारी करके वो राजकुमार आए। एंड द प्रिंस लाइक्ड नथिंग बेटर देन टू हैव ए क्वाइट स्विम इन द कूल वाटर ऑफ द रिवर। तो राजकुमार को उससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि वो नदी में ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग करें। तो एक दिन जब स्प्रिंग के सीजन में क्या था, मदर जो स्पैरो थी उसने अंडे दिए, तो स्पैरो बहुत ही खुश थी। एंड दोपहर के समय वो पेड़ की ब्रांच पर हैप्पीली बैठे हुए थे और राजकुमार को देख रहे थे, वो नदी में स्प्लैशिंग कर रहा है। स्प्लैशिंग मतलब जो छपछपाना होता है पानी को, वो कर रहा है। एंड बट व्हेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट दे फाउंड दैट देयर एग्स हैड डिसअपीयर्ड। जब वो वापस अपने घोंसले की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर अंडे नहीं थे। एंड दे वर मच अपसेट, वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बहुत ही जोर जोर से आवाज करने लगे, शोर मचाने लगे। So the father sparrow suddenly saw the tail of a long snake slithering into the hole at the base of a tree. तो जो पिता था स्पैरो, जो मेल स्पैरो था, उसने देखा कि उसने एक लंबे से सांप की पूंछ देखी कि वो जो है पेड़ के बेस पर, मतलब नीचे की तरफ एक छेद में जा रहा है रिंग करके। और उनको सब कुछ समझ में आ गया। तो स्पैरो फ्लटर्ड फ्रॉम ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर। फ्लटर्ड मतलब बहुत ही जल्दी से, क्विकली मूव करना, बहुत ही लाइटेड एंड, और बहुत ही जोर जोर से आवाज करना। एंड दैट इट वोक देयर फ्रेंड, और उस आवाज की वजह से उन्होंने जोर जोर से आवाज करके अपने फ्रेंड को उठाया। जो कौन था उनका फ्रेंड, आउल। तो उन्होंने उस अपने फ्रेंड आउल को उस अपनी सारी स्टोरी बताई, वो मिसिंग एग के बारे में बताया और सांप के बारे में बताया। And they also told him that his had upset them so much that they were now going to leave the old salt tree forever. और उन्होंने ये भी बताया कि वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अब इस पे साल के पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। तो उल्लू ने उसके बाद उनकी जो ये सैड स्टोरी थी बहुत ध्यान से सुनी और अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, डोंट वरी माई फ्रेंड्स, यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ लिविंग योर नेस्ट एंड गोइंग अवे। तुम्हें इस छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हॉरिड स्नेक, सांप के डर की वजह से तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हाई डोंट यू गेट रिड ऑफ हिम, तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ाते हो, छुटकारा क्यों नहीं पाते हो। तो द स्पैरोज लुक्ड पजल्ड, जो बर्ड्स थी वो पजल्ड मतलब एकदम कंफ्यूज हो गई।
दिखाई दी तो, बट हाउ कैन वी पॉसिबली डू दैट? स्पैरो कहने लगी कि ऐसा कैसे संभव है, तुम हमें बताओ, तुम यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ ए प्लान, तुम बुद्धिमान हो और कुछ योजना बना सकते हो। तो उस आउल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए और झपकते हुए बोला, गो टू द प्लेस वेयर द प्रिंस हैज लेफ्ट हिज क्लोथ, जहां पर उस जगह जाओ जहां राजकुमार ने अपने कपड़े छोड़े थे, और प्रिंस का गोल्ड का जो बैंगल है उसको उठा लो और उसको सांप के होल के पास गिरा दो। तो स्पैरो ने इसको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आउल पर विश्वास किया और उसकी बुद्धिमानी को रिस्पेक्ट किया। और जैसा स्पैरो ने कहा था, आउल ने जैसा कहा स्पैरो को, स्पैरोज ने वैसे ही तुरंत किया। उड़कर वो गए वहां पर जहां पर प्रिंस के कपड़े पड़े हुए थे, एंड फादर स्पैरो ने प्रिंस की गोल्ड की चूड़ी उठा ली, एंड मदर स्पैरो ने अपने पंखों को फ्लैप करते हुए और स्क्रीच्ड लाउडली, और वो मतलब जो बहुत ही पेनफुल जोर जोर से आवाज होती है उस आवाज करने लगी। तो नाउ द प्रिंस गार्ड्स वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब जो राजकुमार के जो गार्ड थे, जो उनके सिपाही थे, वो नदी के किनारे पर बैठे हुए थे जब ये राजकुमार स्विमिंग के लिए गए हुए थे। तो जब उन गार्ड्स ने जोर जोर से आवाज सुनी तो दे लुक टुवर्ड द प्रिंस क्लॉथ, उन्होंने राजकुमार के कपड़ों की तरफ देखा और वो सरप्राइज हो गए कि वहां पर स्पैरो फ्लाई कर रही है प्रिंस की बैंगल के साथ। तो द गार्ड्स राउज्ड देमसेल्फ एंड चेस्ड द स्पैरो। अब राउज्ड मतलब उन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने उसका पीछा किया, वो एकदम से परेशान एकदम जल्दी से भागे और उस स्पैरो का पीछा किया। अब स्पैरो फ्लू अराउंड, स्पैरो क्या थी, चारों तरफ घूमने लग गई, और जैसे ही गार्ड सिपाही वहां पर पहुंचे, आखिरी में क्या हुआ, वो डायरेक्टली स्नेक के होल के जो छेद था वहां पर घूमने लगी और वहां पर उनकी जो राजकुमार की गोल्ड की बैंगल थी वो गिरा दी। तो द बैंगल स्पन टू द ग्राउंड एंड फेल इनटू द स्नेक होल। वो जो बैंगल थी वो घूम घूम कर ग्राउंड पर गिरी और सांप के होल में चली गई। तो द स्पैरो फ्लू टू द सेफ्टी ऑफ द साल ट्री। अब अपनी सुरक्षा के लिए वो जो बर्ड स्पैरो थी वो उड़ करके साल के पेड़ पर चली गई और वहां पर ऊंची सी उसकी ब्रांच पर जाकर बैठ गई। अब स्नेक वाज स्टार्टल्ड बाय द अराइवल ऑफ द बेंगल स्टार्ट, मतलब स्नेक देखना चाहता था कि बाहर क्या चल रहा है, एंड पोक्ड इट्स हेड आउट ऑफ द होल टू सी। उसने क्या मतलब वो सरप्राइज हो गया स्नेक को जब आवाज सुनाई दी, तो उसने बाहर झांक कर देखा अपने छेद के बाहर की बाहर चल क्या रहा है। तो जैसे ही उसने ऐसा किया तो वहां पर सिपाही आ गए, एक ने उसका अपनी तलवार निकाली और उस सांप का सिर काट दिया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्नेक। इस तरह से सांप का अंत हो गया। अब स्पैरो जो थी बहुत ज्यादा खुश थी, ओवरजॉयड थी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स आउल को बहुत ही थैंक यू बोला, उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की, एंड स्पैरो कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली इन द साल ट्री फॉर मैनी इयर्स। बहुत सालों सालों तक साल के पेड़ पर वो स्पैरो आराम से रहने लगे। तो बच्चों, आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि वी शुड हेल्प ईच अदर्स, इट इज गुड फॉर अस ऑल्सो, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इससे क्या होता है, हमारा भी अच्छा ही होता है। थैंक यू।